हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सबों का तैयारी कैसा चल रहा है ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर अभी तो मैं पटना आ चुके हैं, जैसा कि जो लोग लास्ट व्लॉग मेरा देखे होंगे तो उनको तो पता होगा। तो पटना आने के बाद फिर से मेरा शेड्यूल प्रॉपर वे में चल रहा है और अच्छे से आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी व्लॉग जाएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर शाम का वक्त हो रहा था, चूँकि मैं आज ही हॉस्टल आई हूँ और न्यू सेशन में आई हूँ, तो हम लोग को फिर से हॉस्टल अलॉट करवाना है। तो यहाँ पर मैं नीचे गई थी हॉस्टल अपना अलॉट करवाने, लेकिन पता चला कि मेरा वही रूम रहेगा, तो इस बात का तो बहुत खुशी हुआ। तो उसके बाद से इधर का बारिश हुआ था, तो इधर का मौसम बहुत ही प्यारा हो चुका था, बहुत अच्छा वेदर था और देखने में भी अच्छा लग रहा था। तो और आखिरी इतना दिन बाद कॉलेज आकर तो बाकी सच में कॉलेज कैंपस तो अच्छा लगेगा ही, किसको अच्छा नहीं लगेगा। तो यही कॉलेज से रिलेटेड तो बात यही है। और पढ़ाई से बात करें तो और एक आप लोग से ज़रूरी बात करें तो एक कमेंट्स था कि दीदी सिलेबस पे रिलेटेड वीडियो बनाओ और बुक लिस्ट वगैरह। तो इस वीडियो में आप लोगों को सारा प्रॉपर बुक लिस्ट मैं बता दूंगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और ताकि आप लोग को एक एक चीज़ पता चले कि क्या क्या बुक लिस्ट से रिलेटेड मेरा बात है, जो भी मेरा इन्फॉर्मेशन है, जिनको जिनको जानना है प्लीज़ देखा करिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक एक सब्सक्राइबर्स लिटरली बहुत अहम है मेरे लिए। तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। यहाँ पर मेरे कॉलेज का बास्केटबॉल कोर्ट था, तो इधर हम लोग घूम रहे थे, तो थोड़ा सा छोटा मोटा क्लिप ले लिए थे। उसके बाद से जैसे ही शाम का वक्त था, इतना भयंकर पानी हो रहा था, बहुत ज़्यादा, आप लोग को दिख भी रहा होगा। और क्लिप भी लगा दिए हैं, कितना तेज़ पानी हो रहा था। हम लोग के हॉस्टल के अंदर आंगन है थोड़ा सा, तो यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हम लोग इंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा भी लग रहा था। लेकिन गांव का बात ही अलग था यार। गांव में जो पानी वगैरह होता था तो वहाँ का अलग ही मौसम रहता था, वहाँ का वेदर इतना बढ़िया लगता था ना। गांव का गांव गांव ही है, जो भी कहो। शहर से तो लाख गुना बढ़िया है। जो भी गांव में रहे होंगे, हमको तो गांव अच्छा लगता है। और बारिश वारिश तो होते रहेगा गाइस, ये तो हमेशा का होने का ही है। तो और पढ़ाई लिखाई पर बात करें तो सिलेबस का, तो देखिए सिलेबस और बुक लिस्ट, सबसे बड़ी बात बुक लिस्ट को पता करने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। क्योंकि अलग जब हम लोग को सिलेबस पता रहेगा तो उस सब्जेक्ट का कौन सा बुक बेस्ट है, कौन सा बुक कैसा है, ये चीज़ जानने में आसानी होगी। तो पहले सिलेबस को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो पहले तो भी हम पढ़ रहे थे बुक्स वगैरह, देखिए हिंदी साहित्य का नोट्स है, तो ऑप्शनल को ही अच्छे से रिवीजन कर रहे थे और पढ़ रहे थे, ताकि मेरा मेंस का कुछ कुछ पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। क्योंकि 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है यार। अगर ऑप्शनल में थोड़ा सा भी चूक हुआ तो आपका थोड़ा सा गलती बहुत भारी पड़ सकता है। तो आइए नेक्स्ट चीज़ पर हम जब डिस्कस करते हैं बुक लिस्ट का और सिलेबस का बात करें, तो पहले प्रीलिम और ये कमेंट्स था कि प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग सिलेबस थी, बुक लिस्ट डिस्कस कर दो। तो यहाँ पर देखिए ओनली प्रीलिम्स में जो पूछता है सीसेट हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिएवल हिस्ट्री हो गया, मैपिंग हो गया और जनरल साइंस हो गया। ये जो 4-5 पॉइंट्स हम बताइए सिर्फ ओनली प्रीलिम्स का है। और मेंस का सिलेबस डिस्कस करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, आईआर हो गया, गवर्नेंस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इथिक्स, ऐसे ऑप्शनल, इंग्लिश कंपलसरी पेपर, हिंदी कंपलसरी पेपर। और कुछ पेपर होता है प्री कम मेंस, प्री में भी आएगा मेंस में भी आएगा, तो उसके लिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और करेंट अफेयर। तो इन सब के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए तो अलग अलग बुक पढ़ना ही पड़ेगा। तो प्रीलिम्स के लिए बात करें, सबसे पहले बुक लिस्ट का, प्रीलिम्स का बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में हिस्ट्री के लिए आप उठाते हैं अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट, तो उसके लिए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हैं, राम शरण शर्मा सर की बुक है। मेडिएवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा सर की बुक है जो बहुत बढ़िया है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो स्पेक्ट्रम बाइबिल है, सब कोई पढ़ता है। लेकिन अगर आप पढ़ना है तो ये बिपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम में डिफरेंस पता करें तो बिपिन चंद्रा में कहानी टाइप दिया है, मतलब कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक टाइप, और वही स्पेक्ट्रम में पॉइंट्स भी दिया है, फैक्ट्स ज़्यादा दिया है। तो ज़्यादातर फोकस प्रीलिम्स पर है स्पेक्ट्रम में। और आर्ट एंड कल्चर हो गया, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया का बुक पढ़ सकते हैं। इंडियन जियोग्राफी के लिए आप जीसी लियोंग ले सकते हैं इस सब जियोग्राफी के लिए, बट हमको जहाँ तक लगता है 11th-12th का जो जियोग्राफी ये बेस्ट है।
11th-12th का ज्योग्राफी से काम चल जाएगा। बाकी बुक अगर फॉलो नहीं भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडियन पॉलिटी के लिए तो एक ही बुक है, लक्ष्मीकांत। इस बुक के सिवा तो कोई बुक इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो लक्ष्मीकांत बुक। और इंडियन इकॉनमी के लिए रमेश सिंह बुक है और एक संजीव वर्मा का भी बुक है। तो मैं तो संजीव वर्मा बुक को ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि रमेश सिंह ज़्यादा लेंदी हमको जहाँ तक लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये बुक। और मेरा तो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, ऑनर्स पेपर कॉलेज में भी, तो मैं तो ज़्यादा बुक फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कॉलेज में मेरे टीचर्स लोग पढ़ा रहे हैं, तो कॉलेज के साथ ही मेरा ज़्यादा अच्छे से हो जा रहा है, तो इसके लिए हमको ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है। और साइंस एंड टेक का बात करें तो इसके लिए अभी हम कोई बुक पढ़े नहीं है, क्योंकि मेरा क्लास नोट्स है जो सर पढ़ाए हैं PW के, तो वही है, वही चीज़ को हम फॉलो कर रही हूँ। वो चीज़ मेरे को बढ़िया लग रहा है। और टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन है उस टॉपिक पे खुद से नोट्स बना ले, साइट से किसी जाके, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में खुद से पढ़ रहे हैं। और नैनो टेक्नोलॉजी है, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, तो इसके लिए अगर बुक फॉलो करने जाएँ तो हमको लगता है कि टाइम वेस्ट होगा छोटा छोटा टॉपिक के लिए। उसके बाद से बात करें इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट के लिए सब कोई टॉपर्स लोग भी शंकर IAS के नोट्स तो बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। मैं जो मेरे सर लिखवाए हैं PW IAS में, उनका नोट्स मेरे को अच्छा लग रहा है तो वही पढ़ रही हूँ। बाकी करेंट अफेयर तो डेली का होना ही है। और CSET के लिए तो मैथ्स और रीजनिंग और रीडिंग कम्प्रहेंशन, इसके लिए तो मैं फ़िलहाल अभी CSET पे थोड़ा सा फोकस कम है मेरा, क्योंकि अभी मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई कर रही हूँ। तो CSET के लिए तो अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आता है PYQ, तो सिर्फ PYQ लगा ले रही हूँ। उसके बाद से प्री का तो इतना ही सिलेबस है, प्री के लिए मेरा बस यही है। बाकी मेंस का बात करें तो मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नोट्स ही पढ़ रहे हैं, वही बात, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आज ट्रेंड में देखने को है नहीं। इंडियन सोसाइटी के लिए तो NCERT एक बुक है, भारतीय समाज, ये बुक भी हमको बढ़िया लगा था और सर भी यही रिकमेंड किए थे, तो यही पढ़ रहे हैं। बाकी दूसरा कोई बुक नहीं पढ़ रहे हैं। सोशल जस्टिस, ये सब तो सिलेबस से टॉपिक निकाले, गूगल्स किए, नोट्स बनाए या किसी कहीं कहीं से अच्छे साइट से, तो और सर का नोट्स है तो इसी से हो जा रहा है। IR के लिए तो करेंट अफेयर और सर का नोट से ये चीज़ उससे हो जा रहा है। और IR ज़्यादा अच्छे से पढ़ना तो 12th क्लास का समकालीन विश्व राजनीति है, उसको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी मैं अपनी बहन को पढ़ा के आई हूँ 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस, तो इससे मेरा अच्छा से थोड़ा सा और अच्छा हो गया IR। गवर्नेंस तो पॉलिटी है, सही होगा, वही बुक है, इसके लिए कोई दूसरा बुक नहीं। अगर मन है तो सेकेंड ARC का रिपोर्ट वगैरह ये भी पढ़ सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट भी सर का नोट्स ही पढ़ रहे हैं हम, मेरे जो PW ओनली है इसमें सर लिखवाए हैं वही है। इंटरनल सिक्योरिटी भी सर ही पढ़ाए, सर का नोट्स ही है। हाँ, इथिक्स के लिए ये मेन सब्जेक्ट हो गया। इथिक्स के लिए बात करें तो मेरा इथिक्स का यही है, लेक्सिकॉन हो गया, लेक्सिकॉन ही पढ़ चुकी हूँ, वही पढ़ रही हूँ। बाकी सर का नोट्स है तो बेस्ट है मेरे लिए, तो वही अच्छा है। और ऐसे तो भाई खुद से ही करना पड़ेगा। निबंध दृष्टि नाम की एक बुक आती है दृष्टि पब्लिकेशन की, तो ये बुक भी अच्छा है। मेरे पास ऑनलाइन वेबसाइट पर अवेलेबल था तो हम पढ़े हैं, बाकी बुक ये ख़रीदे नहीं है अभी हम। और कंपल्सरी पेपर के लिए तो PYQ ज़रूरी है। इसी के साथ लास्टली यही सब सिलेबस था। सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक लिस्ट भी आप लोग के साथ हम डिस्कस कर दिए हैं। तो लास्टली यही बोलूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक एक सब्सक्राइबर्स बहुत अहम है मेरे लिए। तो बाय बाय, टेक केयर गाइज़।